हरिद्वार का था लड़का, राखी का दिन था उसका, मतलब यहाँ पे कह रहा था मैं करणपुर में रहता हूँ सर रेंट पे और तैयारी कराता हूँ। कह रहा था मैं करता हूँ, कह रहा था पुलिस में नहीं हुआ, फॉरेस्ट गार्ड में नहीं हुआ, एक बंदी रक्षा का बचा है। तो पहले आया, मैंने ऑर्डर रिसीव किया तो बहुत चौंक सा गया वो पैरवेट्स में उसी में। तब मैंने उसकी डिटेलिंग पूछी, कहता सर गरीब मतलब बहुत ज़्यादा पुअर फैमिली से, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा क्या मिलता है आपको सिटी में? कहता पर डे एक ऑर्डर का 20 रुपये मिलता है और टाइमिंग है 7 से रात के 11:30 तक, ठीक है। मैंने कहा तेल का खर्चा सर बोला खुद डालना होता है, ठीक है, वो भी खुद ही डालना है उसको। अब मैंने कहा कितने ऑर्डर मिलते हैं सर? कहता 20 ऑर्डर 25 ऑर्डर। अब सोचो एक दिन में 200 रुपये 250 रुपये वो बेचारा कमा रहा और रात भर वो इधर उधर भाग रहे हैं। मतलब वो अब थकान भी तो लगेगी ना, रेगुलर बाइक वगैरह चलाएगा तो इतना ट्रैफिक है, कभी बारिश है कभी कुछ है। तब वो कह रहा था कि सर मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे कुछ भी हो जाए कैसा भी हो जाए, मेरा कहीं सिलेक्शन ना हो तब भी मैं लगे रहूंगा और इतना टाइम दूंगा कि मतलब लास्ट में सिलेक्शन लेके ही छोड़ूंगा। तो ऐसे बच्चे भी तो हैं। तो आप लोग तो फिर भी देखो प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे कर रहे हैं, एसी रूम पे बैठ के कर रहे हैं, ठीक ठाक अगर 10-12 हज़ार भी मिल रहा तो अपने लिए तो कमा रहे हो ना। वो तो सिर्फ 200 रुपये पे सर्वाइवल के लिए रह रहा हूँ, मतलब कि वहाँ पे पीजी में रहता हूँ कहता। यहीं आप लोग कोई जानते भी होंगे शायद, करणपुर में रहता है वो लड़का, हरिद्वार का होंगे ऐसा। तो ऐसे लड़के भी तो हैं, जब वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते बताओ? मोटिवेशन तो खुद ही रहना पड़ेगा ना अंदर से। अब छोड़ना नहीं है, अब आधे से भाग के, या जैसे आप कह रहे हो 24 साल की एज होगी सर कितने साल समय तक पढ़ो, तो 24 में तो लोग शुरू करते हैं यार, अभी कहाँ छोड़ने का टाइम अभी तो शुरुआत करने का टाइम है, इतना क्यों टेंशन है बताओ, है ना। करंट को ऐसे कर सकते हैं कि अभी 1 महीना बाद से पढ़ना शुरू करें, अभी जीएसटी फोकस। हाँ वो तो आपका है ना, आप देखो कब टाइम देते हो तो क्या करते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं। 1 महीने बाद शुरू करो तो कोई दिक्कत होना, तो बहुत टाइम मिल जाएगा, अभी तो इतना टाइम है। देखो 17 दिसंबर पेपर अगर एक करा दें तो तब भी अगर आप अक्टूबर से शुरू करोगे, अक्टूबर मिड से भी स्टार्ट कर दो, तब भी आपके पास करंट डिग्री 2 महीने। मैं तो कह रहा करंट साइंस कंप्यूटर इस ठंडे बस्ते में रखो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता। उस पोर्शन पे काम करो जहाँ आपका कमजोर है। जैसे जीएस लगभग 65 से 70 नंबर की जीएस पूछी है, अब कहाँ से लाओगे इतने मार्क्स, है ना। उस वाले पोर्शन पे ज़्यादा टाइम देना आपको, वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। सर हिस्ट्री में एंशिएंट और मेडिवल छोड़ सकते हैं? मेडिवल तो मुगल पड़ जाना, स्थापत्य नहीं पूछना है, ये तो आपका टाइम वेस्ट है। आप रिस्क लेके जा सकते हैं, आप सिर्फ तो मेडिवल हिस्ट्री में स्थापत्य कला पढ़िए। प्राचीन भारत पे जो साउथ इंडिया वाला है, चोल चालुक्य, इनकी भी आपको कला पढ़नी है। तो हिस्ट्री में वो कला से ज़्यादा क्वेश्चन उठाता है, ना कि आपके जो जनरल वो होते हैं राजा महाराजों के नाम, इनके वंशज कौन थे, इसका बेटा कब गद्दी पे बैठा, कुछ नहीं पूछेगा ऐसा, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये सब मत पढ़ना, ठीक है। सर मॉडर्न 1885 के बाद सबसे ज़्यादा टाइम देना है। 1885 के बाद जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होता है हमारा नेशनल मूवमेंट, वो टाइम देना, और 1857 की क्रांति को पढ़ के जाना। इसके अलावा गवर्नर जनरल ने जो, गवर्नर जनरल नहीं पढ़ने हैं, गवर्नर जनरल के टाइम पे जो एक्टिविटीज़ हुई हैं, आप लोग क्या करते हो, इतने में ये गवर्नर रहा, इतने में ये नहीं पढ़ना। गवर्नर के टाइम का जो इंसिडेंट था वो इम्पोर्टेंट है, तो वो गवर्नर इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर आप नगर निकाय वगैरह का विकास देखते हैं, रिपन के टाइम से शुरू हुआ, अब आप रिपन के सुधार क्या किए थे उसमें, वो चीज़ें देखनी है। और एक ऐसे गवर्नर जो भारत के फेवर में थे, हालांकि फेवर में कोई नहीं हो सकता है क्योंकि वो ब्रिटिश रूल है, दूसरे देश का रूल है, तो कोई नहीं होगा। फिर भी औरों के कंपैरिजन में जो भारत के लोगों के साथ सुधारवादी थे, भारत के लोगों का पक्ष रखते थे, उनको ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि आयोग भी जानते हैं कि हम पॉजिटिव चीज़ें उठाएं, नेगेटिव ना उठाएं, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ें कम पूछी जाती हैं, पॉजिटिव ज़्यादा पूछी जाती है, वो चीज़ देखिए। उससे आएगा बीच वाला कौन से मेडिकल एनसीएंट से 3-4 क्वेश्चन आएंगे, और एनसीएंट में भी ये पाषाण कुछ नहीं आता। सर ये मेडिकल में तो ये नहीं पढ़ा बहुत कम आता है, आगे तो लगवा दे, लेकिन इसमें भी वो अब नहीं आते यार। देखो पढ़ के जाना, मैं तो ये कहता हूँ इन टॉपिक को आप लुसेंट के स्तर पर पढ़ो, जितना लुसेंट है नहीं आता भाई। इतना आप इतने पेपर देते हैं, इतने पेपर देखते हैं, अब कहाँ रहा वो दौर बताओ। वो 2015-2013 के जब स्टार्टिंग में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में शुरू हो रहे थे हमारे राज्य में भी, इसका मतलब क्रेज बढ़ा था, तब पूछ रहे थे। अब तो लोग इतने मतलब इसके साथ फैमिलियर हो चुके हैं, उनको पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कहाँ से नहीं पूछते हो। वो दौर चला गया है ना बहुत ही। आपको पॉलिटी तो मुझे लगता है कि लास्ट की वीडियोस बची हैं, बहुत ज़्यादा है भी नहीं, 8-10 वीडियोस बची होंगी, उसमें छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी है भी नहीं उसमें। पॉलिटी मुझे लगता है कि आप दृष्टि वाली पढ़ते हो क्या, उससे है आपके पास, पढ़ जाओ, उसको क्या करना है वही पूछेगा, उसी में से आगे देना है। करंट से भी रिलेट कर सकते हैं? नहीं पूछ सकते। घटना चक्र ले रखे हैं, सारे सब्जेक्ट की ले रहे हैं, वो कर भी नहीं काफ़ी, तो ये करना चाहिए। ये करना मतलब दृष्टि वाला घटना चक्र के अलावा पढ़ना पड़ेगा। घटना चक्र में क्या कह रहा हूँ, आप मुझसे मत कहना कि सर ने कहा घटना चक्र, मैं कह रहा घटना चक्र प्रैक्टिस के लिए सही है, वो भी लास्ट टाइम पे जब एग्जाम डेट आ जाती है। अब अभी से घटना चक्र पढ़ोगे तो सारे प्रैक्टिस ये क्वेश्चन कहाँ से आएंगे।
नहीं थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा ठीक है, नहीं पड़ेगी सारी नहीं, साइंस मत लेना, इकोनॉमी मत लेना, इकोनॉमी मत करा देना। करंट अफेयर किससे? हाँ हाँ, एडी भी कहाँ पूछता है इधर, आप न्यूज़ पेपर पढ़ो, बैंकिंग वगैरह वाला आप अखबार पढ़ते हो ना, न्यूज़ पेपर पढ़ा करो बस। मेरा तो जैसे नहीं है, न्यूज़ पेपर ही सब कुछ होता है। और न्यूज़ पेपर नहीं मिलता तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, प्रीवियस 1 साल का न्यूज़ पेपर निकालो, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। जागरण जोश बताता रहा हूँ, मुझे तो सबसे बेस्ट लगती है और क्वेश्चन आते भी हैं साइंस बैकग्राउंड के, इसीलिए एक एवरेज पेपर बनता है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इतना बहुत तनाव लोगे तो फिर कैसे, अभी तो छोटे छोटे बच्चे हो 24 साल के इतना तनाव लोगे क्या होगा? सर यहाँ छोटे हैं, यहाँ से पहाड़ पर रेशियो देखो ना, कितने मार्क्स बेइज्जती हो जाती है, मैसेजिंग है आपकी, घर नहीं जा पा रहे हैं थोड़ा बहुत उसको टाइम दो, ये पढ़िए तो मैसेजिंग को टाइम थोड़ा सा सही से तैयार कर देना, वरना फिर 100 क्वेश्चन तो बन जाएंगे स्टार्टिंग के, पेन चली जाती है 101 बार यहाँ से शुरू होगा वो, तो सब एक समान दिखेंगे फिर, क्योंकि उसमें फिगर भी दिखेंगे आपको, फिगर बनाता है ना कागज़ काटने वाला, कौन सा अगला फिगर मैच करेगा। फिर वो क्या होता है, जहाँ से मैसेजिंग में एक बहुत बढ़िया वो है, मतलब खराबी है जिसको हम कहते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो गया आपको आने वाले क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। कई क्वेश्चन छूट जाते हैं, नहीं तो सर 2 घंटे का समय है। मुख्यमंत्री तक उसी नोट पर साइन, तो आरओ का साइन पहला मुख्यमंत्री का है। अब समझ लो आरओ की क्या हुआ, मुख्यमंत्री के बगल ही रहते हैं, मुख्यमंत्री के बगल पर ऊपर अपर सचिव बन नहीं सकता है। जॉइंट सेक्रेटरी के 2 पद हैं, आपसे कम उम्र का अगर आपसे सीनियर हो गया तो आप जॉइंट सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वो रिटायर होगा ही नहीं तब तक। तो अकाउंट्स वाला थोड़ा सा मुश्किल है। जनरल कैडर की तैयारी करो, जनरल में सही है बहुत, मतलब अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन फ्यूचर बहुत अच्छा है, भविष्य 1 जुलाई से काउंट करेगा इस बार वाले। 1 जुलाई 2023 को आप न्यूनतम 21 वर्ष के होने चाहिए और अधिकतम 42 से ऊपर ना हो और 21 से कम हो। इस बार काउंट करेगा 1 जुलाई को, क्योंकि 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक जो भी विज्ञप्ति आती है उसमें 1 जुलाई से काउंट होती है डेट, और जो 1 जनवरी से 30 जून तक आएगा उसमें डेट काउंट होगी 1 जनवरी से, ठीक है। तो ये रहेगा। बाकी गाड़ी आड़ी मिलेगी ये मत सोचना, कई लोग क्योंकि हमारे आते रहते ना, जैसे बैठे लोग कहते हैं कि चाबी कहाँ है गाड़ी की, गाड़ी नहीं मिलती, गाड़ी आड़ी की उम्मीद मत करना। बाकी जॉब अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। उत्तराखंड की इकोनॉमी है ही नहीं सिलेबस में, मतलब सिलेबस में है लेकिन कहाँ से, सोर्स तो क्या होता है, वही है जो गवर्नमेंट के डेटा आते हैं। एक आर्थिक सर्वे पकड़ो, वो पढ़ा रखा है मैंने, ठीक है। अखबार पढ़ो गवर्नमेंट क्या कर रही है, और जो सरकार की यहाँ से, मतलब जो यहाँ का योजना आयोग है स्टेट वाला, जो सेतु बनेगा अब आपका, वो निकालते रहता है बीच बीच में मैगजीन वगैरह, उससे निकालो फैक्ट, वही है उत्तराखंड की आपने ना, उससे बाहर से नहीं आता, उतना आपको देखो। और पूछना है कुछ या फिर गुरु मत साइड आ जाओ ना, कभी दिख नहीं रहो। वन लाइन यदि पूछता है कॉन्सेप्ट नहीं पूछे, क्यों पूछेगा वो कॉन्सेप्ट है, उसको ये नहीं तोड़ना पता कि सारे बच्चे देहरादून में पढ़ना पड़ रहे हैं, पहाड़ के बच्चों को कौन बताएगा कॉन्सेप्ट, वहाँ तो कोचिंग है ही नहीं है, हर किसी की कंडीशन ये नहीं कि यहाँ आके पढ़ाई करे वो, है ना। तो इसीलिए वो यहाँ पर फैक्ट बेस ज़्यादा पूछता, यूपी में नहीं पूछता फैक्ट, यूपी में कॉन्सेप्ट भी पूछता, क्योंकि यूपी पढ़ा है लगभग